हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज आप लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे क्लास 8 की जो चैप्टर 2 है धातु एवं अधातु, आपका साइंस विषय का है। तो उसका जो पूरा क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चाहे आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हो या तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, आपको दोनों तरह का प्रश्न आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा। आपको इस वीडियो में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही करवाया जाएगा। उसके बाद जो सारा का सारा आपका JCRT बुक जो झारखंड बोर्ड का बुक है, उसको सारा का सारा प्रश्न आपको यहीं से इसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पहला प्रश्न क्या बोला है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एक मुलायम धातु बोला है, तो आपका यहाँ पर से आंसर होगा सोडियम। आपका सोडियम भी होता तो सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन देगा पोटासियम, तो भी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सोडियम पोटासियम दोनों ऐसा धातु है जो आपको चाकू से आसानी से काटने को मतलब काटिएगा तो कट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक कुछ आघातवर्धित धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ से समझिए कि आघातवर्ध क्या होता है। तो देखिए आघातवर्ध हम लोग उसको बोल सकते हैं जब देखिए मान लीजिए एक मेरा अब यहाँ पर समझने का बारे एक मान लीजिए मेरा रोड है, क्या है, एक रड है। इसको अगर पीट करके हम लोग पतला चादर के रूप में ढालेंगे, ये मेरा एक रड हुआ। अगर हम क्या करेंगे, इसको पीट करके पतली चादर के रूप में ढालेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इतना चौड़ा फैल जाएगा। तो क्या होगा, पहले मेरा इतना था, और क्या होगा ये थोड़ा सा बढ़ गया। तो जब पहले मेरा ये वाला था, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहले मेरा कौन था, तो पहले मेरा ये वाला था, पहले मेरा ये था, अभी मेरा ये है। तो क्या पहले जब मेरा रड ये था, आप इसको जब पीट करके हम लोग पतली चादर के रूप में ढालेंगे तो इस तरह से बन गया। तो जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो ही हम लोग इसको बोलेंगे कि या ये क्या है, आघातवर्ध है। तो आघातवर्ध क्या होता है कि जिसका उपयोग यहाँ पर आघातवर्ध समझ गए होंगे, जिसको हम लोग पतली चादर के रूप में ढाल सकते हैं। तो बोला कि एक ऐसा आघातवर्ध धातु का नाम बताओ जिसको खाद्य को पैक करने के लिए किया जाता है, यानी खाने वाले पदार्थ जो खाने सामान होता है उसको पैक करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। एक क्या धातु जिसमें चमक होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक का धातु जिसमें चमक होती है। तो ध्यान दीजिए कि अधातु बोल रहे हैं यहाँ पर, आपका धातु नहीं। आपका जितना भी धातु है सभी धातु में चमक होती है, लेकिन आपका एक अधातु भी चमक होती है। और वो कौन सा धातु है, तो आपका यहाँ पर होगा आंसर आयोडीन। आपका क्या यहाँ पर एक यह धातु है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। यहाँ पर देखिए अधातु विद्युत का सुचालक होता है धातु, अगर कोई भी धातु हो तो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यह धातु विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत का सुचालक नहीं होता। लेकिन एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, वो आपका ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो दिमाग में रखिए कि धातुओं के ऑक्साइड आपका क्षारकीय होते हैं, और अधातु का ऑक्साइड आपका अम्लीय होते हैं। अधातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है, तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर ये अगला प्रश्न दे दिया था, अम्लीय होता है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, तो आपका सबसे अधिक सक्रिय धातु है सोडियम पोटासियम। यहाँ पर दोनों आपका सक्रिय है, लेकिन आपका सोडियम से ज़्यादा सक्रिय है पोटासियम। सक्रिय कहने का मतलब है कि जल्दी ही कोई चीज़ से जल्दी रिएक्शन करने लगता है, जल्दी ही किसी से अभिक्रिया करने लगता है, जिसको बोलते हैं सक्रिय धातु। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में कौन रहता है, तो देखिए कमरे के ताप पर द्रव का पारा रहता है, पारा आपका कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली अधातु कौन है। यहाँ कमरे के ताप पर अगर धातु था तो धातु में पारा था, और यह धातु में आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक अधातु का नाम बताए जो कठोर होती है। तो देखिए जितना भी धातु होता है कठोर होता है, लेकिन यह धातु बोलिएगा तो अधातु आपका हीरा है, और हीरा क्या आपका कठोर होता है, यह आपका एक अधातु है। खाली स्थान का उपयोग पेंसिल लीड में कहते हैं। आप लोग पेंसिल देखे होंगे, और पेंसिल के देखिएगा तो जिसमें काला काला दिखता है ना, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। तो उसी का उपयोग जाता है पेंसिल बनाने के लिए। तो आपका सही आंसर यहाँ पर भर दीजिएगा ये वाला ग्रेफाइट। एक अधातु जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में, यानी जल को सफा करने में किया जाता है, तो फिटकरी भी या तो क्लोरीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक धातु जो द्रव के रूप में होता है तो पारा हो जाएगा, और धातु जो कठोर होता है वो हीरा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बार बार कि कौन सा धातु जो द्रव स्थान रहता है तो आपका हो जाएगा पारा, और कौन सा धातु जो कठोर होता है वो आपको हीरा। चौथा प्रश्न बोला कि विस्थापन प्रतिक्रिया क्या है। तो विस्थापन प्रतिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को स्थापित कर देता है। देखिए अगर मान लीजिए हम दो प्रकार का यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक हम ले लिए ये, चलिए थोड़ा सा
क्या कि यहाँ पर दो एक एक हो गया, एक तत्व मान लीजिए हम एक तत्व इसको ले लिए और दूसरा तत्व ये मेरा लाल वाला था, एक पहला तत्व मेरा मान लीजिए पहला तत्व लाल वाला, दूसरा हरा वाला है। तो क्या करेगा, अगर ये ज़्यादा भी क्रियाशील धातु है, अगर हरा वाला ज़्यादा भी क्रियाशील धातु है तो ये लाल वाला क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, यानी क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार जो रिएक्शन होता है ना, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन नहीं बोलते, सॉरी, विस्थापन बोलते हैं। पांचवा, धातु धातु के तीन उपयोग लिखे, धातु का भी तीन उपयोग बताना है, धातु का भी तीन उपयोग बताना है। तो धातु का उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत तार के निर्माण में, और जैसे तांबा एल्यूमिनियम सब क्या हो गया, धातु का उपयोग हो गया। और अगला है मकान एवं पुल बनाने में, जैसे लोहा का हो गया, और गहना बनाने जैसे सोना। धातु किसको बोलते हैं, जिसमें चमकदार लोहा, ताना लोहा, फिर हो गया यहाँ पर तांबा, चांदी, ये सब जितना सोना है सब क्या है, धातु है। और बाकी जो प्लास्टिक लकड़ी सब क्या आपका अधातु है। तो धातु का उपयोग किसमें किया जाता है, तो विद्युत तार का बनाने में, मकान बनाने में, पुल बनाने में और गहना बनाने में। अधातु का उपयोग कहाँ होता है, तो देखिए अधातु का उपयोग दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए जैसे आपका बात मान लीजिए सोडियम, सोडियम क्या एक गैस है, वो तो आपका धातु नहीं है, तो क्या होगा, आपका धातु है, तो क्या हमको सांस लेने के काम में आया, और फिर दहन के लिए नहीं, जलाने, जब हमको जलाना है तो भी वहाँ पर काम आता है, ऑक्सीजन का काम रहता है। जब अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो दहन नहीं होता, नहीं जलता नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी हमको काम आता है, ऑक्सीजन का काम आता है दहन के लिए। अगला, हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में उपयोग और सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक। अगला वाला के कारण बताइए, कारण क्या बताना है कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। आप लोग देखते हो किसी प्रकार जो खाना आता है, जैसे मान लीजिए पहले आता था, जैसे कोई डिब्बा होता है मिठाई का डिब्बा, तो उसके ऊपर देखिए कि सफ़ेद सफ़ेद लेयर का कोई एथी हो रहता है, उसके ऊपर एक लेयर बना रहता है, तो क्या आता है, एल्युमिनियम का ढेर रहता है। तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है, देखिए क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो किसी भी प्रकार खाद्य सामग्री के साथ मिलकर कोई अभिक्रिया कर जल उठता है तथा मिट्टी जल अभिक्रिया करने से रोकता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये आपका गलत आंसर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया है कोई भी क्रिया नहीं करता है। यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से जो दिया है अभिक्रिया कर, ये क्या, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक नहीं लिखना, क्योंकि आपका ये अगला प्रश्न का आंसर इसमें टाइपिंग हुआ है। यहाँ से आपको यहाँ पर नहीं लिखना, सिर्फ आपको लिखना कि सामग्री के साथ मिलकर कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करता है, इसलिए देंगे हम लोग, यहाँ से लिख जाए, इसलिए एल्युमिनियम के पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। चलिए, हो गया प्रश्न छठा। अब देखते हैं अगला प्रश्न सातवां। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है। तो देखिए, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर के प्लेट में डालते हैं तो उसकी जो सतह पर बुलबुले उठने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस निकालती है, यानी मुक्त करती है। क्लियर। 18%। क्या नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं, नहीं तो क्यों। आपका देखिए प्रश्न इसी में, आंसर इसी में दे दिया है, क्या, यानी पहले बोल दिया नहीं, नहीं तो क्यों। तो हम लोग नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में पानी रख सकते हैं, भैया का लिख दिया है, पानी रख सकते हैं, क्योंकि नींबू का अचार यहाँ पर गलत लिखा, फिर भी नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में हम लोग नहीं रख सकते हैं, सीधा रखिएगा कि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, पानी नहीं होगा, यहाँ लिखिएगा आप लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि नींबू का अचार एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिससे एल्युमिनियम की परत संक्षारित हो जाती है, जिससे नींबू का अचार खराब हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपका होता है चैप्टर कंप्लीट, और आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा सूक्ष्म जीव का पूरा क्वेश्चन आंसर। तो अगली चैप्टर का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मौजूद बनाएं। आपको इस वीडियो में, इस चैनल पर आपको हर एक क्लास की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे आपको क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, बस आपको कमेंट करना है कि हाँ भैया हम क्लास 10 में हैं, तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, नहीं तो हम नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट बोलेगा हम सिर्फ उसी का करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।